सबसे पहले आता है कि जो आर्थिक समीक्षा का जो पहला टॉपिक है आपका, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा के रूप में, उसके बारे में आज थोड़ा सा टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे इसमें 3.1 में एक जो दिया हुआ था सर्वे में कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद छत्तीसगढ़ का, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपको ये देखना है कि जो पिछले 5 से 7 साल में छत्तीसगढ़ में क्या प्रोग्रेस हुआ, किस वर्ष माइनस गया, एवरेज वृद्धि क्या थी और इस साल में क्या इसके अनुमान लगाए गए हैं 22-23 में, एक्चुअल में 21-22 में सॉरी। तो वो चीज़ आपको देखना है इसमें, जैसे कि 12-13 से लेकर के लगातार इसमें 21-22 तक का जो एवरेज दिया हुआ है हर एक साल का दिया हुआ है। जैसे 12-13 में 5% है, 13-14 में 10% है, 14-15 में 1.7% है, 77 है, 15-16 में आपका 2.57, ऐसा करके इसमें बताया गया है। और औसत वृद्धि जो बताई गई है 5.92%, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, जो औसत वृद्धि जो इस बार हुआ है 5.92%। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। दूसरी चीज़, आप इस साल का जो सर्वे हुआ है, इस साल का जो हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इस साल का जो हुआ है 11.54%, ये जो याद रखिएगा। 2021-22 में जो 2021-22 में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जो जीडीपी है, जीएसडीपी है, वो 11.54%, ठीक है। तो ये आप आगे चलते हैं। और इस वर्ष जो आपका जो 3 सेक्टर है हमारे यहाँ, कृषि एवं संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र, इसका भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो आपको जो बंटवारा किया गया है उसमें देखिए, जैसे कृषि में बोला है 16.73, उद्योग में 50.61% और सेवा में बोला गया है 32.66% की संभावना जाहिर की गई है, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें कृषि में। तो कृषि में क्या हुआ है, इसमें दिखाया जा रहा है कि 16-17 से लेकर के आपका 21-22 तक के, ठीक, जिसमें इसमें बोला गया कि 12-13 से 2021-22 तक का औसत वृद्धि जो बताया गया था 5.09। इसको आप लिख लीजिए कि 12-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि जो बताई गई है 5.09% दर्ज की गई है, ठीक। उसके बाद इसमें 2-3 पॉइंट आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28% रहा, और वैसे ही 17-18 में जो कृषि फसलों के उत्पादन में कमी के कारण ये माइनस में आ गया था 0.90, ठीक है, -10.90% में रहा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ये पीएससी में भी पूछ सकता है और आपका व्यापम के एग्ज़ाम में पूछेगा, तो कहीं भी आप इसको याद रखिएगा। ये जरूर रखिएगा कि 12-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि जो हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में हुई है 5.09%, ठीक। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है 16-17 और 17-18। 16-17 में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है जो 21.28% है, और 17-18 में माइनस में चला गया है -10.90%, ठीक है। और ये किस कारण से हुआ है, इस बार ये पीएससी प्री में इस बार पूछा है किस कारण से आपका हुआ है, तो कृषि फसलों के उत्पादन में कमी के कारण से कृषि क्षेत्र में जो कमी आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि आपको जैसे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेंस के एग्ज़ाम जो लिखने वाले हैं उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ आपको बता देता हूं कि 2011-12 का भी इसमें डाटा दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, कृषि क्षेत्र में 18.10% जीडीपी में इसकी भागीदारी थी, जो अब घटते हुए 16.73% आ गई है। तो आपको जब भी डाटा ऐसा क्वेश्चन आता है कि जीडीपी में जो भागीदारी में उतार चढ़ाव है उसके बारे में, तो आपको 2011-12 में क्या था और अब 21-22 में क्या हुआ, तो जैसे कि कृषि क्षेत्र के बारे में बताया मैंने, 18.10% था 2011-12 में, वो अब घट करके आपका 16.73% हो गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कृषि क्षेत्र वाला, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें कुछ कमेंट करना हो तो आप बाद में कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं उद्योग क्षेत्र।
तो उद्योग में क्या क्या आता है, आप लोग को ये क्वेश्चन कई बार व्यापम में पूछ रहा है और पहले पीएससी में भी पूछ चुका है। तो उद्योग में क्या आता है? खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा और ये आपको लगातार पढ़ने से आपको याद रहेगा भी, ठीक है। इसकी जो एवरेज वृद्धि दर है उसको याद रखिएगा। आप हर साल तो इसका रट नहीं सकते डाटा। एवरेज वृद्धि दर जो आपका 12-13 से 21-22 तक का है वो 6.56 औसत वृद्धि दर, और जो इस साल का जो वृद्धि दर बताया गया है वो 15.44%, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंट रूप से देखना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें आपका जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माइनस कहाँ हुआ है। माइनस हुआ है आपका 20-21 में, देखिए -3.89%, ठीक। और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 16.29% आपका 18-19 में। दो चीज़ आप याद रखिए, 18-19 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा, और आपका 20-21 में आपका सबसे कम, 20-21 में सबसे कम माइनस में चला गया था। ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। एवरेज वृद्धि आपको बता दिया 6.56%, ठीक है। अब आपको मैं वही मेंस के लिए आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जीएसडीपी में जो आपको यहाँ 11-12 का डाटा दिया है वो उस समय 47.27% था, और अभी जो बता रहा है 50.61%। ये आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है जीएसडीपी में वो बढ़ गया है उद्योग क्षेत्र का। आपको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिखेगा कि 47.27 से बढ़ करके कितना हो गया 50.61%। ये संभावित है, इसमें डाटा दिया है संभावित, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर सबसे देख लेंगे और इसमें कोई क्वेरी होती है पूछ लेंगे आप में से। फिर आता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र होता क्या है आप देख लेंगे। जो भी आपका प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता वो सब सेवा क्षेत्र। सेवा का मतलब यही होता है कि आपका जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप जो सेवा प्रदान कर रहे हैं वो सब आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जैसे भारत में तो आप जानते होंगे कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, पर छत्तीसगढ़ में ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो व्यापार, होटल, जलपान गृह, स्थावर संपदा। आपको मैं आगे जब पढ़ेंगे आप लोग को तो इसकी पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं आपको बताऊंगा। उस लिस्ट में से आपको उसको लगातार इसको देखते रहिएगा तो आपको बार बार 5 मिनट भी देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इसमें जो डाटा दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में 16-17 से आपका दिया गया है। इसमें आपका 16-17 से लेकर के 21-22 तक का डाटा है। इसमें एवरेज जो है उसको आप देखिए 5.04%। इसको एक बार आप नोट कर लेंगे कि कृषि में कितना है, उद्योग में कितना है और आपका सेवा में कितना है। इसका एवरेज आपको निकालना है। उसके बाद में आप एवरेज को, टोटल एवरेज आपका कितना है वो भी आपको बताना है, ठीक है। उसमें आप एक ठो नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक। ये आपको मैं टिक कर दिया हूँ यहाँ पर। दूसरी और 5.04% और 21-22 में जो आपका इस बार अनुमानित बताया गया है 8.4%। कितना परसेंट? 8.4%। दो चीज़ और इसमें ध्यान देनी चाहिए आपको कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, वो कब, किस वर्ष हुआ है। तो आप देखेंगे आपका 8.24%। 8.24% कब हुआ है आपका 19-20 में, ये याद रखिएगा। 8.24% 19-20 में हुआ है और 20-21 में माइनस में चला गया है। तो कोरोना की वजह से हो सकता है ये, तो इस कंफर्म नहीं है ये चीज़ें। तो ये 8.24% याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और कब हुआ है ये वृद्धि आपका 19-20 में, और कब हुआ है -20-21 में -0.61%। और एवरेज वृद्धि जो बता रहा है, एवरेज वृद्धि 12-13 से बताया जा रहा है 21-22 तक का, जो 5.04%। ये आपको जरूर याद रखना है। अब 2011-12 में हमारे यहाँ जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का कितना था? 34.63% था, जो अब घटकर 32.66 हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि तीनों जो क्षेत्र है ना, 3 क्षेत्र है जो सेवा, उद्योग और कृषि, इनका योगदान क्या क्या रहा है। तो आप तीनों का आप इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कृषि का कितना था इसमें? कृषि का योगदान 2011-12 में कितना है देख लीजिए। 11-12 में कितना था? 18.10%। और उद्योग का कितना था?
उद्योग का कितना था आपका 47.27%। और सेवा का था आपका 34.63%। ये 3 चीज़ें अब याद रखिएगा। और उद्योग के बाद में इसी अभी अब 11-12 की बात हुई। अब आप अगर 21-22 में अगर इसका योगदान देख लिया जाए तो कृषि का योगदान है आपका 16.73%, उद्योग का है आपका 50.6%, और सेवा का है आपका, एक ये टेबल बना लेंगे, सेवा का है 32.66%। ये आपको मेंस में भी काम आएगा, तो इसको याद रखिए। तो इस तरीके से आपका जो 3 सेक्टर में जीएसडीपी में बांटा जाता है, जैसे बता चुका हूँ मैं आपको उसमें आपको कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है। अब आ जाते हैं 2021-22 में जो धान खरीदी हुई है या धान के संबंध में जो जानकारी है उसके बारे में, ठीक है। धान जो है सामान्य वाला वो जो 1940 रुपये में, और धान ग्रेड ए का, ये तो आप व्यापम में तो हर बार देखते होंगे इस क्वेश्चन को, 1940 1960, इसका आप थोड़ा सा कंपैरिजनली देखते रहेंगे, बार बार आपको ये देखना चाहिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद इसको घोषित कौन कर सकता है, घोषित करता है भारत सरकार का, घोषित करती है धान का समर्थन मूल्य को, ठीक है। खरीफ वर्ष 2020-21 में 20.53 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर 92.02 लाख टन की खरीदी की गई थी। इस बार 1,05,000 टन का था, तो 7 फरवरी तक जिसका टारगेट था खरीदने का, ठीक। और 17,240 करोड़ रुपया धान का समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया था, याद रखिएगा इसको। हालांकि इसमें सिर्फ ये पूछेगा कि किसान कितने पंजीकृत थे 2021 में, तो 20.53 किसान पंजीकृत किए थे, किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की थी। ये 92.2 लाख टन, आपको ध्यान रखेगा, है ना, ये इसके धान की खरीदी की गई। मक्का कौन खरीदी करता है इसमें, देखिए धान की खरीदी कौन करेगा, मार्केट करता है एजेंसी के रूप में, गवर्नमेंट की एजेंसी के रूप में, और कौन सा मक्का का कौन करता है, आपका नान करता है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस वर्ष किसानों ने 2,916.585 टन मक्का की खरीदी की थी, और जिसमें 539, ये देखिए धान के बारे में एक एक चीज़ पूछ गया है, तो हो सकता है कि ये मक्का में पूछ दे कि इस वर्ष किसानों से 2,916.85 टन मक्का खरीदा गया है और 5.39.61 लाख रुपए का भुगतान हुआ है नवंबर 2021 की स्थिति में। अच्छा, ये आपका धान खरीदी और मक्का खरीदी के संबंध में। अब आ जाते हैं नवंबर 2021 की स्थिति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें, ठीक है। ये दुकानें जो है क्या करती हैं, आपका पीडीएस का काम करती हैं, मतलब वितरण का काम करती हैं। तो इसमें जैसे कि आपका शहरी क्षेत्र में 1535 बताया जा रहा है और 11,709 आपका ग्रामीण क्षेत्र में है। टोटल हमारे यहाँ टोटल 68.92 लाख राशन कार्ड प्रचित है। देखिए किसी भी डाटा को आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि व्यापम के द्वारा आजकल बहुत डीप तक जाया जा रहा है और वो वहाँ पे किसी भी डाटा को उठा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल हमारे यहाँ कितने उचित मूल्य की दुकान है, उसमें डाइवर्स कर लीजिएगा। शहरी 1535 है और ग्रामीण जो है आपका 11,709। फिर आते हैं आपका, जैसे वर्तमान में कुल अभी टोटल जो राशन कार्ड बोल रहे हैं 68.92 लाख राशन कार्ड है हमारे यहाँ, ठीक है। अब आता है राजस्व प्राप्तियाँ 5.1 में देखिएगा। आगे सबके बारे में डिटेल दिया हुआ है, आगे अपन चलेंगे, तो आज तो सिर्फ इसका एक प्रोग्रेस है। तो वित्तीय वर्ष 2021 में जो राजस्व प्राप्तियाँ हुई पिछले वर्ष की तुलना में हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई 16.07%, बढ़कर राशि कितना हो गया 69,325 करोड़। देखिए मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा जब बजट पढ़ेंगे अपन, तो उसमें आपको टोटल मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, तो ये आपको आगे मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर राजस्व में
1% की वृद्धि हुई है। कुल कर राजस्व में ना, कुल कर राजस्व के अंतर्गत क्या होता है भाई, कर राजस्व कौन कौन सा होता है आपका, एक तो सेंट्रल का होगा और एक स्टेट का होगा। तो आपको दोनों कुल कर राजस्व में ये दोनों मिला करके आएंगे ना, इसमें सिर्फ स्टेट का नहीं आएगा ना सिर्फ सेंट्रल का नहीं आएगा, दोनों मिलाएंगे तब इसमें आपका ये टोटल कुल कर राजस्व आएगा। तो ये टोटल कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 17.11। आगे इसमें कितना योगदान आगे क्या है ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान जो है 61% है। मतलब आप समझ रहे हैं इसका कि कुल राजस्व प्राप्तियां हमारे यहाँ जितनी होती है, मतलब कुल राजस्व प्राप्तियों का मतलब क्या होता है, राजस्व में आपका कर राजस्व भी आता है और गैर कर राजस्व भी आता है। तो कर राजस्व का योगदान कितना परसेंट बोल रहा है, 61.05%, और गैर कर राजस्व का योगदान कितना हो जाएगा आपका 39.95%, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में गैर कर राजस्व 30,900 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केंद्रीय सरकार से 21,650 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। देखिए गैर कर राजस्व में सबसे ज़्यादा केंद्रीय सरकार से हमको सहायक अनुदान मिलता है, और 21-22 में जो गैर कर राजस्व है वो मिला है टोटल 30,900, मतलब 21,000 करोड़ तो केंद्रीय राजस्व से मिल जा रहा है और 30,900 करोड़ हमारा टोटल राजस्व है। तो इसमें से 30 में से 21 चला गया तो आपका लगभग 9,000 करोड़ आपका हमारा राजस्व जो गैर कर राजस्व के रूप में मिलता है, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं आगे 2021-22 में राजस्व प्राप्तियाँ, ये लगभग 79.79325 करोड़ रुपया है जो राजस्व व्यय है ना। राजस्व व्यय हमारे यहाँ का जो है 83,000 करोड़ है। फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्ति जो है हमारे यहाँ की 79,325 करोड़ है, जो और राजस्व व्यय जो है हमारे यहाँ का वो 83,027 करोड़ है। इसका मतलब ही यही हो गया कि हमारे यहाँ प्राप्ति आपका 79,000 करोड़ है और जो व्यय जो है 83,000। तो मतलब हम लोग पहले ही आय हमारे यहाँ कम है और व्यय हमारे यहाँ ज़्यादा है। जैसे 83,000 करोड़ का व्यय कर दिए हो आप और 79,000 का करोड़ का आय है, तो इसमें 4,000 करोड़ आपका क्या है, आपका लगभग 3,000 करोड़ बोला जा रहा है। इसमें लगभग लॉस की स्थिति है, 3,702 करोड़ का आपका लॉस का स्थिति है। फिर से मैं आपको इस टॉपिक को एक बार और थोड़ा सा बता दूं, है ना, कि जैसे कि कुल राजस्व प्राप्तियां जो है उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व जो है हमारे यहाँ 61% है, लगभग 61.05%। उसमें अब उसके बाद जो बचा आपका गैर कर राजस्व, ठीक है। गैर कर राजस्व है आपका कितना बचेगा आपका 38.95%, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि गैर कर राजस्व हमारा 38.95% है और कर राजस्व जो है आपका 61.05% है। ये दो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक। अब गैर कर राजस्व मैं आगे जब आपको ये टेबल से बताऊंगा कि गैर कर राजस्व और कर राजस्व में क्या क्या आता है तो आपको समझ में आएगा। गैर कर राजस्व में भी केंद्रीय सरकार से जो गैर कर राजस्व की राशि मिलती है वो 30,000 करोड़ के है, और बाकी जो बचता है टोटल जो मिलता है वो 30,000 करोड़ है और केंद्र सरकार से 21,000 करोड़ मिलता है। तो जो बाकी जो बचा लगभग 9,000 करोड़ वो स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब राजस्व प्राप्तियों में आ जाते हैं, तो राजस्व प्राप्तियों में आपका 79,000 करोड़ हमको मिलता है और 83,000 करोड़ हम लोग व्यय कर चुके हैं इस साल। तो आपका जो घाटा है 3,702 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जा रहा है, ठीक है। माइनस राजस्व घाटा आपको दिख रहा है आपको, ठीक। इतना ही आपको समझना है। अब आगे आते हैं आपका वैट। अब 2020 तक के बोल रहा है 1472 करोड़ का वैट प्राप्त हुआ है आपका।
2020 से सितंबर तक बोल रहा है 1472 करोड़ का वैट प्राप्त हुआ है आपका, और 2021 की स्थिति में 4203 करोड़ का वैट प्राप्त हुआ है। तो 21-22 में जो माह सितंबर 2021 तक 2244 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है वैट के रूप में। ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केंद्रीय विक्रय कर वगैरह ये सब उतना पूछता नहीं है आपसे, है ना। इसमें आपको मैं सीक्वेंस बता दूंगा कि किस में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टेट जीएसटी जो आपका दिया हुआ है, इसमें 31 मार्च 2021 की स्थिति में दिया हुआ है 5444 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें इंटर स्टेट जीएसटी जो हो रहा है 2621 करोड़ है, 2621.09 करोड़ है, ठीक है। और क्षतिपूर्ति के रूप में 3212 करोड़। वैसे इतना डाटा नहीं पूछा जाता आपसे, एक मोटा मोटा अनुमान 2021 में आपका जो 5444 करोड़ है उसको याद थोड़ा सा देख लीजिए, वो आपसे इतना नहीं पूछेगा उसमें। हाँ, एक चीज़ ये आपका ईडीओ का पेपर दे रहे हैं आप, तो जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये शाखाओं की, जैसे बैंक के शाखाओं की संख्या जो दिया हुआ है 3136, एक थोड़ा वो देखिएगा। और जो कुल जमा राशि जो बता रहा है 1,92,324 करोड़, वो देखना है आपको। और प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण जून 2020 की तुलना में जून 2021 में जो हुआ है 6.44% की वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में जो अपन लोग जो लोन बांटे हैं, आवंटित ऋण बांटे हैं, वो परसेंटेज में कितना बढ़ गया है 6.44%। तो ये आप याद रखिएगा। फिर आता है आपका वर्ष 2021-22 में, ठीक। ये मंडियों में आवा के सब आपको उतना काम नहीं है। हाँ, ये जरूर चीज़ है कि 21-22 में 5776 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं माह नवंबर 2021 में 25-26.5 क्षेत्र में आम का पौधा रोपण किया गया है। वही ये इतना उतना पूछता नहीं है। दो चीज़ आप याद रखें, कृषि उपज मंडियाँ कितनी है 69, ये क्वेश्चन आ चुका है, और उप मंडियाँ कितनी है 118, ये इसके आने की बारी है, ठीक है। अब आ जाइए ये आपका वर्तमान में जो हमारे यहाँ वृहद कितनी योजनाएं चल रही है आपका, और मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं कितनी हैं। 8 वृहद है, 37 मध्यम है और 2477 लघु सिंचाई योजना चल रही है, ठीक। और 30 नलकूप योजना, ये याद रखिएगा। 806 कितने हमारे यहाँ एनिकेट या स्टार्ट टाइम है, ठीक। और स्टार्ट में कितना था, देखिए आप लोग इसको नॉर्मल मत लीजिए, क्योंकि आपको ये मेंस में भी लिखने में काम आएगा। क्योंकि अगर आप इसको, अगर आज का डाटा याद है और पुराना डाटा याद नहीं है, तो आप कंपैरिजन करके वहाँ बता नहीं पाएंगे। अगर आपको दोनों डाटा याद है तो कंपैरेटिव बता पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें ज़रूर मिलेगा। ये याद करना आपके लिए ज़रूरी है ना। तो जैसे कि मैं आपको बोला, आज के डेट में कितना है 8 वृहद है, पर जब स्टार्ट हुआ था राज्य सरकार या छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तब 4 वृहद थे। उस समय 1 मध्यम था, तो आज 37 मध्यम है। उस समय 333 लघु सिंचाई योजना थी, तो अभी 2477 है। तो ये आप लोग को ध्यान देखना है। और एक नलकूप योजना था, तो अभी 30 है। एनिकेट 161 थे, अभी 806 है। ये ऐसा आप टेबल बना कर देंगे तो वहाँ आपको काम आएगा, और वहाँ सामने वाले के ऊपर आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। अब आ जाते हैं राज्य में वर्ष 2000 पशुओं की उन्नत प्रजनन सुविधा होती है। 22 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, क्योंकि आजकल जहाँ जितना अंदर जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि किसी भी समय ये क्वेश्चन आपके सामने रेज कर देगा। हाँ, ये एक पूछ सकता है कि इसमें से पशु चिकित्सालय कितने हैं, 341, ठीक। औषधालय 829, ये आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, बाकी इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ,
सरकार द्वारा जो मछली पालन के लिए जो आपका बढ़ावा दिया जा रहा है, ये इसलिए लोग जल क्षेत्र को बार बार पूछते हैं, जिसमें जैसे इसमें बताया 94.38%। तो इसको आप जरूर देखिएगा। इससे पहले एक चीज़ छूट रही है, 10 मुख्य ग्राम खंड है और 99 मुख्य ग्राम खंड इकाई कार्यरत है। ये थोड़ा सा देखिए क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर दिया हुआ है। 10 मुख्य ग्राम खंड, 99 मुख्य ग्राम खंड इकाई कार्यरत है, इसमें याद रखिएगा। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.38% जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। ठीक, मतलब हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए एक आप ये बेरोजगारी के दूर करने के कारणों में इसको लिख सकते हो आप लोग, जैसे मनरेगा है और इसके बाद जल क्षेत्र में जो चल रही मछली पालन के लिए ये हो गया। फिर आता है गौधान न्याय योजना। इसमें जो क्या है के तहत नगरीय प्रशासन विकास द्वारा 21,600 पशुपालकों से, देखो खरीदी कितनी की गई है, अगर आपको डाटा याद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। और ये देखिए कुल विक्रय राशि कितना है, 10.10 करोड़ है कि 10,74,781। इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप, बहुत। हाँ, ये गोबर से किया क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर गोधन न्याय योजना के फायदे में या उसके कारण हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन एक तो मेंस का टॉपिक ही है और आ भी चुका है। तो इसमें किया क्या जा रहा है ये भी देखना है। तो जैसे इसमें कंडा दिया हुआ है, दिया बनाया जा रहा है, और आपका गोबर बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बन रही है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक, अब आते हैं 8.1 में 31 मार्च 2021 की स्थिति में जो कोयला का उत्पादन किया गया है, ठीक, वो कोयले का उत्पादन जो 1,57,477 बोल रहा है, लोहा 37,700 है और चूना बोलता है 35,577। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट आ गया है, आप ये देखिए। पहले क्या हो रहा था, उत्पादन के क्रम में चूना पत्थर सेकंड नंबर पे था और लोहा थर्ड चल रहा था। पर अब आपका इस साल के जो डाटा है हमारा 2021 का, इसके हिसाब से देखिएगा कोयला पहला है, चूना पत्थर आपका थर्ड है और सेकंड नंबर पर लोहा आ गया। देख लीजिए, इसको सीक्वेंस आप याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। कोयला पहला है उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, लोहा सेकंड हो चुका है और चूना पत्थर थर्ड हो चुका है। ये क्योंकि पहले ये ज़्यादा हो रहा था चूना पत्थर, अब ये हो गया। बॉक्साइट 720 और टीन 13,673 किलोग्राम उत्पादन हुआ है। ये याद रखना है आपको, बार बार मैं आपको 50 बार बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले चूना सेकंड पे था, अब लोहा आ गया है सेकंड नंबर पर, है ना, उत्पादन में। 2021 में मुख्य खनिज से जो 4,676 करोड़ की आई हुई थी और गौण खनिज से 260.95 करोड़ रुपए की आई हुई थी। ठीक, 2021 में आपका टोटल जो खनिजों से राजस्व प्राप्त हुआ है वो 5,517 करोड़ रुपये है। ठीक है, 19 में देखिए क्वेश्चन आ चुका है 6,195 करोड़, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 19-20 का जो आया है 6,195 करोड़ आ चुका है। अब हमारे यहाँ जो खनिज राजस्व में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे मिलता है, आपका कोयला से राजस्व सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसमें सबसे आगे कौन सा जिला है, इसमें कोरबा, जो खनिज राजस्व आपका कोयला में मिलता है, जो आगे है। अब आ जाते हैं राज्य में सुनियोजित विकास के लिए वर्तमान औद्योगिक नीति 1919 से 24 के वे जो अपनाई गई है। तो इसमें बुनकरों के प्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए 19,265 बुनकर केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका विद्युत संयंत्र। तो ये आपको 2021 में 18,857 आपका 681 मिलियन यूनिट था, जिसमें तापीय विद्युत हमारे यहाँ 18,389 है, जली 462 है और सह उत्पादन 5.811% है, मिलियन यूनिट है सॉरी। ठीक है, आपको ये इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लाइन है, अक्टूबर 2021 की स्थिति में कुल स्थापित क्षमता 2,984.70 मेगावाट है। अब आप ये देखिए कि पहले हमारे यहाँ 3200 कुछ था मेगावाट, वो घट करके 2,984.70 मेगावाट, मतलब किसी पावर प्लांट की सप्लाई बंद हुई है, तो उसको आगे अपन देखेंगे। हाँ,
जिसमें से देखिए मेगावाट में ताप विद्युत हमारे 2840 है और 138 मेगावाट में 2840 मेगावाट हमारे यहाँ ताप विद्युत है, 138.7 जल विद्युत और 6 मेगावाट क्या है आपका सह उत्पाद है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2840 मेगावाट क्या है आपका ताप विद्युत, 138.7 क्या है जल विद्युत और 6 मेगावाट क्या है अन्य है। तो ये चीज़ आपको पूछता है, बार बार पूछता है, और ज़्यादा हुआ तो और नहीं पूछा तो ये आपका वितरण हानि जरूर पूछ देगा 16.84%। इसको याद रखिएगा 20.21 में 2021 में सॉरी वितरण हानि जो हुई है आपका 16.84% हुई है। ठीक है, अब आते हैं घरेलू उपभोक्ता। ठीक है, हमारे यहाँ जो छूट दी गई है, जो 400 यूनिट तक छूट दी जा रही है, उसमें देखिए कितना छूट मिला है। 40.22 लाख उपभोक्ताओं को 405 करोड़ की छूट दी गई है 2021 में। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का हो गया। फिर मनरेगा में मानव दिवस बस याद रख लीजिएगा, मानव दिवस कितना आपका टोटल कितने हुआ था ये दिया हुआ है। 737.82 लाख मानव दिवस सृजित किया जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये बीच